गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग एवोगाड्रोज लॉ देखने जा रहे हैं। एवोगाड्रोज लॉ में हम लोग हर छोटे छोटे बात को एक्सप्लेन करेंगे जो आपको मोल कंसेप्ट या कहे गैस मॉलिक्यूल से रिलेटेड हर बात यहाँ डिफाइन होगा। जो भी गैस मॉलिक्यूल से बातचीत होने वाला है वो सब चीज यहाँ लिखा जाने वाला है, क्योंकि एवोगाड्रोज लॉ गैस से रिलेटेड ज्यादा ही बातों को एक्सप्लेन किए हैं। मैक्सिमम जो भी गैस से रिलेटेड बात है, जैसे गैस के लिए 1 मोल का वॉल्यूम या डिफरेंट गैस के लिए कंडीशन, ढेर सारी बातों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है और हर चीज को हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बात शुरू करें और यहाँ पर सबसे पहला बात हम लोग लिखेंगे
देखें यहाँ पर एवोगाड्रो लॉ की बात करें तो अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो लॉ वैल्यू ऑफ 1 AMU, वैल्यू ऑफ 1 AMU, यहां पर हम लोग को 1 AMU के लिए बातचीत किया जा रहा है और 1 AMU का वैल्यू को हम लोग देखना चाहते हैं। ओरिजिनली AMU का जो फुल फॉर्म है वो क्या है आपका, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, जो एटॉमिक मास का यूनिट है। 1 AMU क्या है, एटॉमिक मास का यूनिट है और ये एवोगाड्रो लॉ के द्वारा बताया गया है कि 1 AMU का वैल्यू क्या होता है। तो बताया गया है मास ऑफ 1 प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, है ना, मास ऑफ 1 प्रोटॉन या 1 न्यूट्रॉन के मास को क्या कहते हैं, AMU कहा जाता है। और मास ऑफ 1 प्रोटॉन या 1 न्यूट्रॉन की बात करें तो कहेंगे 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। मास ऑफ 1 प्रोटॉन या मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन या कहें 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। तो ये वैल्यू आपको बिल्कुल, है ना, बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है, इसलिए हम लोग ये वैल्यू लिखे हैं। इसके बाद यहां पर कंडीशन के बारे में बताया जा रहा है कि कंडीशन 2 टाइप्स का होता है और ये कंडीशन के बारे में हम लोग यहां पर बातचीत कर रहे हैं। तो एक है STP कंडीशन और सेकेंड है आपका NTP और RTP कंडीशन। अगर आप STP कंडीशन के बारे में बात करें तो STP कंडीशन क्या है, तो कहेंगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो उसे आप कहेंगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, शॉर्टकट में हो गया STP कंडीशन। और इस कंडीशन में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसे आप केल्विन में डिफाइन करें तो 0 + 273 इज इक्वल टू 273 केल्विन। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के टर्म में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 273 केल्विन और प्रेशर 1 ATM होता है ना। पिछले वीडियो में हम आपको प्रेशर के बारे में बेहतर ढंग से एक्सप्लेन कर चुके हैं कि 1 ATM क्या है। ATM का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जो नेचुरली 1 होता है। NTP और RTP की बात करें तो NTP का फुल फॉर्म क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, है ना। NTP का फुल फॉर्म क्या हो गया, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। और RTP का फुल फॉर्म क्या हो गया, रूम टेम्परेचर प्रेशर। रूम टेम्परेचर प्रेशर मींस नॉर्मल टेम्परेचर कहें या रूम टेम्परेचर कहें, दोनों एक ही बात है, क्योंकि जो हमारे रूम के अंदर नॉर्मल कंडीशन में टेम्परेचर होता है उसे हम लोग कह रहे हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या रूम टेम्परेचर प्रेशर। इस कंडीशन में हमारे रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है और नॉर्मली, और उसे केल्विन में डिफाइन करें तो 273 ऐड करके 298 केल्विन बनाते हैं। प्रेशर यहां भी 1 ATM है। कंडीशन STP हो, कंडीशन NTP हो, प्रेशर दोनों स्थिति में सेम होता है। अब बात करें कि कंडीशन आखिर हम लोग लिख क्यों रहे हैं, तो कंडीशन का यूज हम लोग मुख्य रूप से करने वाले हैं। कंडीशन का जो यूज है हम लोग कहां करने वाले हैं, गैस में, है ना। कंडीशन का यूज मुख्य रूप से हम लोग गैसियस कंडीशन ही यहां यूज होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि मास टेम्परेचर से वैरी नहीं करता, चाहे वो 10 डिग्री सेल्सियस हो चाहे वो 25 डिग्री सेल्सियस हो, मास ऑलवेज कांस्टेंट होता है। लेकिन वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ वैरी करता है, वॉल्यूम प्रेशर के साथ वैरी करता है। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम घटता है। कैसे आप समझेंगे, जैसे आप LPG गैस सिलेंडर को हाई टेम्परेचर जगह पर नहीं रखते, जहां आग जला रहे हैं वहां से दूर रखते हैं, क्यों, या गर्मी के दिन में धूप में नहीं रखते, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से गैस का वॉल्यूम बढ़ने लगता है और वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा, इसलिए हम लोग उसे ठंडे जगह पर रखते हैं। और अगर आप प्रेशर बढ़ाने की बात करें तो किसी बैलून को आप प्रेस करें
तो क्या होगा, धीरे धीरे उसका साइज छोटा हो रहा है, मीन्स प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम घट रहा है। तो इस तरह से टेम्परेचर और प्रेशर किसके लिए अप्लाई होगा, ओनली फॉर गैस के लिए, लिक्विड और सॉलिड के लिए ये अप्लाई नहीं होता। चलिए तो हम लोग बातचीत करें। यहां क्या लिखा जा रहा है, वॉल्यूम ऑफ एवगार्ड है ना, अकॉर्डिंग टू एवगार्डोज लॉ वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू 22.4 लीटर। एवगार्डोज लॉ के अनुसार से 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर हो जाता है, जिसे आप यहां कह सकते हैं 22.4 लीटर को अगर एमएल में बनाना चाहें तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो 22,400 एमएल होने वाला है। 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर या कहें 22,400 एमएल होता है। ये एवोगाड्रो लॉ के अनुसार से बताया गया है। और इसमें हम लोग बात और ऐड करें तो यहां पर बताया गया है अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो लॉ देखें यहां पर लिखा गया है अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो लॉ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस आर केप्ट इन ए सिलेंडर। एवोगाड्रो लॉ के अनुसार से एक सिलेंडर में मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस रखा गया है।
नॉन रिएक्टिंग गैसेस किसे कहेंगे? वह गैस जो आपस में रिएक्शन ना करे, एक साथ रखें और वो रिएक्शन ना करे तो उसे कहेंगे नॉन रिएक्टिंग गैसेस। तो वही बताया गया है कि एवोगाड्रो लॉ के अनुसार से मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस को एक सिलेंडर में रखा गया है। फिर बोला जा रहा है कि देन वॉल्यूम ऑफ ईच गैसेस हैज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या बताया जा रहा है कि प्रत्येक गैस का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल होता है। एवोगाड्रो लॉ के अनुसार से आप जब एक सिलेंडर में मिक्सचर ऑफ गैस रख रहे हैं, ये आप CH4 रखें और आप C2H6 रखें, CH4 और C2H6 रख रहे हैं, दो गैस, और आप इस सिलेंडर का वॉल्यूम मान रहे हैं 5 लीटर, तो कहा जाएगा वॉल्यूम ऑफ CH4, वॉल्यूम ऑफ CH4 5 लीटर होने वाला है और वॉल्यूम ऑफ C2H6 भी 5 लीटर होने वाला है। मीन्स ये कैसे? मीथेन और इथेन नॉन रिएक्टिंग गैसेस है, दोनों आपस में रिएक्शन नहीं करता है। इसका मतलब है कि आप एक सिलेंडर में मीथेन और इथेन को रखें तो ये आपस में रिएक्शन नहीं करने वाला, मीन्स ये दोनों आपस में नॉन रिएक्टिंग है। और यहां पर अब बताया जा रहा है कि दोनों गैस का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल होता है और सिलेंडर का वॉल्यूम माना गया है 5 लीटर, तो मीथेन का भी वॉल्यूम 5 लीटर और इथेन का भी वॉल्यूम 5 लीटर है। अब ये कैसे हो रहा है? तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि अगर आप दो भाई हैं और एक ही घर में रह रहे हैं और आपके घर में है ना 5 कमरा है, 10 रूम है या 5 रूम है जो कहिए, तो मान ले कि 10 रूम है और आप दो भाई हैं। बड़े से पूछा जाए तो कहेंगे क्या? 10 रूम। छोटे भाई से भी पूछा जाएगा तो घर में कितना रूम? 10 है। क्यों? क्योंकि आप दोनों एक ही घर में रह रहे हैं और इसीलिए घर में रूम की संख्या सेम है, घर का वॉल्यूम सेम है, इसलिए दोनों के लिए घर का वॉल्यूम क्या है? इक्वल होने जा रहा है। उसी तरह से मीथेन और इथेन भी एक ही सिलेंडर में रह रहा है और इसीलिए दोनों का वॉल्यूम सेम होने वाला है, क्योंकि ये पूरे है ना इंटरनल वॉल्यूम में ये घूम रहा है ना। मीथेन हो या इथेन क्या है? पूरे इंटरनल एरिया में घूम रहा है, इसलिए मीथेन का भी वॉल्यूम 5 लीटर और इथेन का भी वॉल्यूम 5 लीटर होता है। फिर से एक बार सुने, एवोगाड्रो लॉ के अनुसार से एक सिलेंडर में नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर ऑफ गैस रखते हैं तो प्रत्येक गैस का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल होता है। प्रत्येक गैस का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल होता है। और यहां पर आपका ये कंडीशन है कि एक सिलेंडर अगर आप 5 लीटर के ले रहे हैं और इसमें मीथेन और इथेन गैस रखा गया है तो मीथेन का वॉल्यूम भी 5 लीटर, इथेन का वॉल्यूम भी 5 लीटर, भी मीन्स वॉल्यूम। इस तरह से और एग्जांपल आप देखें, CO2, O2 और आप रख लें N2, ये सभी आपका नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करता। और ये है आपका 10 लीटर सिलेंडर और इसमें पूछा जाएगा वॉल्यूम ऑफ एवरी गैस, प्रत्येक गैस, ईच गैस का वॉल्यूम बताएं। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 बोलेंगे आप 10 लीटर, वॉल्यूम ऑफ O2 बोलेंगे आप 10 लीटर और वॉल्यूम ऑफ N2 बोलेंगे आप 10 लीटर। जब भी एक सिलेंडर में मिक्सचर ऑफ गैस हो और वो आपस में रिएक्शन ना करे तो उसे हम लोग है ना डिफाइन करेंगे कि प्रत्येक गैस का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल होता है। लेकिन आप ऐसा नहीं रख सकते, आप ऐसा नहीं रख सकते, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस नहीं रख सकते क्योंकि ये रिएक्शन करके HCl बना लेगा। हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस नहीं रख सकते
क्योंकि ये रिएक्शन करके HCl बना लेगा। तो यहाँ ये कौन है, ये रिएक्टिंग है और ये आपका नॉन रिएक्टिंग गैस है। इस तरह से हम लोग बात को एक्सप्लेन करते हैं और बात आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर अब आप यहां पर हम लोग अब देख सकते हैं सेकेंड कंडीशन, या यहां पर आप बात कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल डज नॉट depend upon size and atomicity of molecule, साइज एंड एटोमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। क्या कहा जा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल के साइज और एटोमिसिटी पर डिपेंड नहीं होता है ना। क्या कहा जा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल के साइज और मॉलिक्यूल के एटोमिसिटी पर डिपेंड नहीं होता। तो फिर अब बात है कि एटोमिसिटी क्या है। एटोमिसिटी यहाँ एक नया वर्ड आ गया है, तो एटोमिसिटी देखा जाए। एटोमिसिटी तो कहेंगे द नंबर ऑफ एटम occupy in a molecule is known as atomicity। क्या कहा जा रहा है, एटोमिसिटी क्या कहा जा रहा है। फिर से एक बार सुने बात को, यहां से फिर से एक बार बात करें कि एक सिलेंडर में मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैस रखा गया है, तो प्रत्येक गैस का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल होता है। सिलेंडर 10 लीटर का है तो प्रत्येक का वॉल्यूम हो गया 10 लीटर। फिर वो बोला जा रहा है, बताया जा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज एंड एटोमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। क्या कहा जा रहा है कि गैस का वॉल्यूम गैस मॉलिक्यूल के साइज और एटोमिसिटी पर डिपेंड नहीं होता। अब एटोमिसिटी क्या है, तो लिखा गया है कि द नंबर ऑफ एटम्स ऑक्युपाई इन ए मॉलिक्यूल। क्या कहा जा रहा है, वह नहीं ना, नंबर ऑफ एटम जो एक मॉलिक्यूल में उपस्थित हो, एक मॉलिक्यूल में पाया जाने वाला नंबर ऑफ एटम को एटोमिसिटी कहा जाता है। एक मॉलिक्यूल में उपस्थित एटम्स की संख्या को एटोमिसिटी कहा जाता है ना। वन मॉलिक्यूल में उपस्थित एटम्स की संख्या को एटोमिसिटी कहा जाता है। देखें यहां पर मॉलिक्यूल और इट्स एटोमिसिटी। देखें यहां पर मॉलिक्यूल आप CH4 ले रहे हो तो एटोमिसिटी क्या होगा, कार्बन 1 हाइड्रोजन 4, कितना हुआ 5। अगर आप C2H6 ले रहे हो तो कार्बन 2 हाइड्रोजन 6, 8 हो गया एटोमिसिटी। अगर आप SO2 लें तो सल्फर 1 ऑक्सीजन 2, 3 हुआ एटोमिसिटी। SO3 लें तो एटोमिसिटी क्या हुआ 4। अगर आप O2 रखें तो एटोमिसिटी हो गया 2। अगर आप कोई भी मॉलिक्यूल रख सकते हैं एटोमिसिटी के लिए, आप किसे भी रखना चाहें। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2, टोटल हुआ 3।
आप एटम में भी रख सकते हैं। अगर कह देगा कि हीलियम का एटोमिसिटी बताइए, तो हीलियम कितना है, 1 एटम है। मीन्स इस तरह से एक मॉलिक्यूल में उपस्थित एटम्स की संख्या को एटोमिसिटी कहा जाता है। 1 मॉलिक्यूल में उपस्थित एटम्स की संख्या को एटोमिसिटी कहा जाता है। और यहां आप देख रहे हैं कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4, एटोमिसिटी 5। यहां हो गया 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, एटोमिसिटी 8। ये हो गया 1 सल्फर 2 ऑक्सीजन, एटोमिसिटी 3। मीन्स किसी भी मॉलिक्यूल में, कोई गैस नहीं, सॉलिड लिक्विड कोई भी मॉलिक्यूल होगा तो एटोमिसिटी ऑलवेज क्या होगा, मॉलिक्यूल में उपस्थित एटम्स की संख्या के इक्वल होगा। मीन्स बताया जा रहा है कि मॉलिक्यूल आपका मीथेन रहे या मॉलिक्यूल आपका इथेन रहे, साइज बड़ा छोटा दिख रहा है, एटोमिसिटी डिफरेंट दिख रहा है, लेकिन नहीं, दोनों का वॉल्यूम अगर एक ही सिलेंडर में है तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा जब एक ही सिलेंडर में गैस को रखा गया है। चलें अब सेकेंड कंडीशन को देखें। अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोज लॉ, देखें यहां क्या बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोज लॉ डिफरेंट गैसेस आर केप्ट इन इक्वल वॉल्यूम कंटेनिंग डिफरेंट सिलेंडर्स एट एसटीपी। क्या कहा जा रहा है, एवोगाड्रोज लॉ के अनुसार से डिफरेंट गैसेस को डिफरेंट इक्वल वॉल्यूम कंटेनिंग सिलेंडर में रखा गया है ना। डिफरेंट गैसेस को डिफरेंट सिलेंडर में रखा गया है, लेकिन सभी सिलेंडर का वॉल्यूम इक्वल है। डिफरेंट गैसेस को डिफरेंट सिलेंडर में रखा गया है, लेकिन सभी सिलेंडर का वॉल्यूम इक्वल है। और यहां कंडीशन बताया गया है कि एसटीपी है, तो कहा जाता है सो नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल गैसेस ऑल्सो हैव इक्वल, है ना। क्या कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल गैसेस ऑल्सो हैव इक्वल। क्या कहा जा रहा है कि जब डिफरेंट सिलेंडर में डिफरेंट गैसेस रखा गया है लेकिन वॉल्यूम सभी का सेम है ना। डिफरेंट सिलेंडर है लेकिन सभी का वॉल्यूम सेम है और सभी में डिफरेंट गैस रखा गया है, तो बताया जा रहा है
कि सभी डिफरेंट गैसेस का मोल भी सेम होता है। जब सिलेंडर डिफरेंट है लेकिन वॉल्यूम सेम है, फिर से सुनेंगे, एवोगाड्रो लॉ के अनुसार से डिफरेंट गैसेस को डिफरेंट सिलेंडर में रखा गया है लेकिन डिफरेंट सिलेंडर का वॉल्यूम इक्वल है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल गैसेस हैव आल्सो हैव इक्वल वॉल्यूम, है ना। क्या कहा जा रहा है कि सभी गैस का नंबर ऑफ मोल इक्वल होता है, मीन्स वॉल्यूम इक्वल है ना। सभी गैस का वॉल्यूम इक्वल है तो मोल भी इक्वल होगा। और यहां कंडीशन लगा हुआ है एसटीपी। जैसे आप यहां पर और सोचें, यहां पर देखें, हम लोग डिफरेंट सिलेंडर बनाएं लेकिन वॉल्यूम अप्रॉक्स सेम हो, वॉल्यूम अप्रॉक्स सेम हो। आप यहां पर इस तरह से रखें, सभी में आप क्या कर रहे हैं, डिफरेंट गैस रख रहे हैं। मीथेन, इथेन, O2, SO2, SO3, सभी में आप क्या रखे हैं, डिफरेंट गैस। और सभी में गैस डिफरेंट है लेकिन सभी का वॉल्यूम आप इक्वल ले रहे हैं। मान लें आप 22.4 लीटर लिए, इसका भी वॉल्यूम आप 22.4 लीटर, इसका भी वॉल्यूम 22.4 लीटर। सभी सिलेंडर का साइज सेम है, छोटा बड़ा हो उससे आपको नहीं सोचना है, सभी का वॉल्यूम क्या है, इक्वल हम लोग रख रहे हैं। सभी सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, 22.4 लीटर है लेकिन सभी गैस डिफरेंट है ना। क्या लिखा गया है कि एवोगाड्रो लॉ के अनुसार से डिफरेंट गैसेस को इक्वल वॉल्यूम डिफरेंट सिलेंडर में रखा गया है ना। डिफरेंट गैसेस को इक्वल वॉल्यूम डिफरेंट सिलेंडर में रखा गया है और कंडीशन क्या है, एसटीपी। इसका मतलब है कि ये सभी गैस डिफरेंट है लेकिन वॉल्यूम सेम है, तो कहा जाता है इसीलिए नंबर ऑफ मोल सभी गैस का सेम होता है ना। नंबर ऑफ मोल सभी गैस का भी सेम होगा, है ना, मोल भी सभी गैस का सेम होगा, ये कहें। यहां पर आप ये तो आप पढ़े हैं अभी तुरंत, 1 मोल गैस का वॉल्यूम क्या होता है, 22.4 लीटर, कंडीशन एसटीपी है। इसका मतलब है ये हुआ 1 मोल, ये भी हुआ 1 मोल, ये भी है 1 मोल, इसका भी मोल 1, मोल, और इसका भी 1 मोल। जब वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम सेम है, कंडीशन सेम है, तो मोल भी सेम होने वाला है। यही आपको बताया गया है एवोगाड्रो लॉ के अनुसार से डिफरेंट सिलेंडर का वॉल्यूम इक्वल है और सभी में गैस डिफरेंट है तो नंबर ऑफ मोल भी सेम होगा। क्योंकि वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम इक्वल है तो मोल भी इक्वल होगा। मीन्स यहां कह सकते हैं कि एवोगाड्रो लॉ के अनुसार से वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल हो रहा है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल हो रहा है। मीन्स वॉल्यूम सेम तो मोल भी सेम, वॉल्यूम बढ़ेगा मोल भी बढ़ेगा। जैसे और एग्जांपल आप देखें, यहां अगर वॉल्यूम बढ़ेगा ऐसे देखिए, आप यहां पर रख लें CO2, यहां रखें कार्बन मोनोऑक्साइड,
यहां रखें आप हाइड्रोजन गैस, तो इसका वॉल्यूम आप 11.2 लीटर लें, इसका वॉल्यूम आप 22.4 लीटर रखें, 22.4 लीटर, और इसका वॉल्यूम आप 44.8 लीटर। क्या देख रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मोल भी बढ़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल हो रहा है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल हो रहा है। डिफरेंट सिलेंडर है, वॉल्यूम भी डिफरेंट है तो मोल भी डिफरेंट होता है। डिफरेंट सिलेंडर है, वॉल्यूम सेम है तो मोल भी सेम होता है। तो यहां पर आप बात करेंगे ये कितने वॉल्यूम का हो गया, आप इसके लिए बात करें तो 1 मोल है ना, 22.4 लीटर क्या है, 1 मोल है, तो ये वॉल्यूम हाफ है ना, वॉल्यूम क्या है, हाफ है, तो मोल भी हाफ होगा। और ये वॉल्यूम क्या हो गया, 2 टाइम हो गया है, तो मोल भी 2 टाइम होगा, मीन्स 2 मोल्स होगा। वॉल्यूम बढ़ रहा है, मोल भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम घटेगा, मोल भी घटेगा, वॉल्यूम सेम होगा, मोल भी सेम होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सिलेंडर में ही गैस को रखा जाता है, गैस को ओपन सिस्टम में नहीं रख सकते। इस तरह से ये एवोगाड्रो लॉ में आपको बताया गया है कि अगर डिफरेंट गैस है और वॉल्यूम सेम है तो मोल भी सेम होता है, डिफरेंट गैस है, वॉल्यूम डिफरेंट है तो मोल भी डिफरेंट होता है। आपको क्या फिक्स रखना है, 22.4 लीटर 1 मोल होता है, तो 11.2 लीटर हाफ मोल है, और 44.8 लीटर 2 मोल्स है, क्योंकि वॉल्यूम दुगना मोल दुगना, वॉल्यूम हाफ मोल भी हाफ हो गया है। इस तरह से आपको बात समझ में आया होगा कि एवोगाड्रो लॉ में हम लोग क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। एवोगाड्रो लॉ में मुख्य रूप से गैस के बारे में ही बताया गया है। आपको क्या याद रखना होगा, 1 मोल गैस का वॉल्यूम ऑलवेज 22.4 लीटर होता है। इस तरह से आप यहां पर कुछ क्वेश्चन भी बात कर सकते हैं। जैसे आपसे कहा जाएगा वॉल्यूम ऑफ 5 मोल्स गैस एट एसटीपी। क्या कहा जा रहा है, 5 मोल गैस का वॉल्यूम बताना है एसटीपी पर। आप 1 मोल गैस का वॉल्यूम जानते हैं, 1 मोल गैस का वॉल्यूम जानते हैं, तो 5 मोल का क्या हो जाएगा, 5 इंटू 22.4 लीटर मीन्स 112 लीटर, 112 लीटर, 112 लीटर होने वाला है वॉल्यूम। और भी देख सकते हैं यहां आपसे बोला जाएगा वॉल्यूम ऑफ 0.25 मोल गैस एट एसटीपी। क्या कहा जा रहा है, 0.25 मोल गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर बताएं। आपको पता है 1 मोल का वॉल्यूम, बस मल्टीप्लाई कर दें, जो भी मोल दिया है उसमें 1 मोल के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें, तो 0.25 इंटू 22.4 लीटर, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होने वाला है, 5.6 लीटर। इस तरह से आपसे वॉल्यूम पूछा जा सकता है। 1 मोल का वॉल्यूम आपको फिक्स कर लेना है कि 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है,
और तो 5 मोल का वॉल्यूम क्या होगा, 5 इंटू 22.4 लीटर मीन्स 112 लीटर। और उसी तरह से कहा जाएगा वॉल्यूम ऑफ 0.25 मोल, तो आप 0.25 मोल से मल्टीप्लाई कर दें 1 मोल के गैस के वॉल्यूम से, और यहां पर आपका आंसर हो गया 5.6 लीटर। बस इसमें मुख्य रूप से कंडीशन को याद रखें, एवोगाड्रो लॉ में कंडीशन याद रखें, 1 AMU का वैल्यू याद रखें, और फिर आगे की बात करें तो बस दो ही कंडीशन है वॉल्यूम के लिए कि एक सिलेंडर में डिफरेंट मिक्सचर ऑफ गैसेस हो तो सभी गैसेस का वॉल्यूम, प्रत्येक गैसेस का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल होता है। सेकेंड कंडीशन में बताया गया है कि जब डिफरेंट सिलेंडर हो और सभी में डिफरेंट गैसेस हो, और अगर सभी का वॉल्यूम डिफरेंट हो तो मोल भी डिफरेंट होता है, सभी का वॉल्यूम सेम हो तो सभी का मोल भी सेम होता है। इस तरह से आपको ये बात याद रखना चाहिए। अगर आप ये 1 मोल है ना गैस का वॉल्यूम याद रखें 22.4 लीटर, तो आपसे कितना भी मोल का वॉल्यूम पूछे है ना, 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 5 मोल, 2.5 मोल या 1.5 मोल, तो क्या करेंगे आप उसमें मल्टीप्लाई करते जाइए और आपको पता चलते जाएगा कि ये क्या कंडीशन है ना। जैसे यहाँ 5 मोल गैस का वॉल्यूम पूछा तो 5 इंटू 22.4 लीटर कर दीजिए। आपसे 0.25 मोल गैस का वॉल्यूम पूछा तो 0.25 इंटू 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इस तरह से आपका क्वेश्चन भी बन जाता है और वॉल्यूम भी क्लियर होता है। लेकिन कंडीशन आपको याद रखना है एसटीपी। कंडीशन क्या होगा, एसटीपी। इस तरह से आप वॉल्यूम को डिफाइन करते हैं एवोगाड्रो लॉ के द्वारा। थैंक यू।